हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट कोड के और नेम सूट में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जियान हु को बंदी बना के जियान को यहाँ पे धमका रहा था कि जल्दी करो, झटपट करके हार मान जाओ वरना मैं तुम्हारे बड़े भैया को मार डालूंगा। लेकिन दूसरी ओर अपने बड़े भैया का ऐसा हालत देखने के बाद जियान तो यहाँ पे गुस्से का मारा आग बबूला हो गया था। अभी आगे तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक जोरदार अटैक होते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर तो जियान को भी देखने के लिए मिलता है, जो तो अभी ये सोच रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये जो जोरदार अटैक था ये तो और किसी के ऊपर नहीं, जियान बच्चों के ऊपर ही हुआ था, जिसके चक्कर में बेचारी का तो डाया हाथ ही कट गया था। और यहीं पर ही अपना कटा हुआ हाथ देखने के बाद जियान तो कहता है कि मेरा हाथ, मेरे हाथ के साथ ये क्या हो गया। इसके जवाब में तो जियान कहता है कि अरे रो क्यों रहे हो, वैसे भी तुम्हारा हाथ ही कटा है, तुम तो ऐसे रो रहे हो मानो मैंने तुम्हारा गर्दन ही काट दिया है। और ये सब कुछ कहते हुए तो जियान बचुआ ना झटपट करके तो पहले अपने बड़े भैया को बचा लेता है। दूसरी और यहाँ पे तो जियान बचुआ भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक बार मेरे पापा को इसके बारे में पता चलने तो दो, मेरा पापा ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मैं तुम्हारा जो चैंगवान फैमिली है ना उसे पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। जिसपे तो जियान ये कहता है कि हाँ ये तो तब होगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलने दूंगा, क्योंकि आज तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ही खेला खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद बच्चा जियान इतना डर जाता है ना कि बचुआ तो यहाँ पे चिल्लाते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिसे भागते हुए देखने के बाद भी जियान बचुआ तो चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे तो अभी ये पता चल चुका था कि यहाँ पे ना इन दोनों को छोड़ के भी और भी कोई आ चुका था। इसलिए तो वो कहता है कि चलो झटपट करो, झटपट करके बाहर आ जाओ। जहाँ पर तो हम लोग को पता चलता है कि ये तीनों तो और कोई नहीं इसी कारगिर्द अकेडमी के इंस्ट्रक्टर थे, जिसे देखते ही तो अभी जियान चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर मुझे बचा लीजिए, देखिए ना ये जियान पागल हो चुका है, ये मुझे मारने का कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ दूर से देखते हुए जियान तो इतना समझ ही चुका था कि अभी ना जियान को मारना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए तो जियान बचो ना झटपट करके अपने बड़े भैया को लेके किसी एक अच्छी जगह के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद एक छोटी सी केव का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो बचुआ तो लेटा हुआ था, जिसे ना आहिस्ता आहिस्ता करके होश आ जाता है। जो होश में आते ही अपना साइड अपने छोटे भाई को देखते ही क्या उठता है कि उसे तो अभी ये लगता है कि वो और उसका छोटा भाई दोनों के दोनों ही मर चुके हैं और दोनों के दोनों ही ना अभी तो ऊपर वाले के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन उसका छोटा भाई कितना प्यारा था, उसे इतने जल्दी मरना नहीं चाहिए था। अभी वो बेचारा कर भी क्या सकता है। लेकिन तभी तो उसे ये याद आ जाता है कि अभी तो वो मर चुका है, यानी कि वो तो अभी एक भूत बन चुका है, तो वो तो आसानी के साथ जियान को सता सकता है। पर तभी तो यहाँ पे जियान उठते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया क्या सब बके जा रहे हो, वैसे भी हम दोनों के दोनों ही जिंदा है। और अगर रही बात उस जियान का, तो वो बच्चा तो अच्छे से सबक सीख चुका है। जो सुनते ही तो वो बचुआ चौंकते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मेरे शरीर के ऊपर इतना सारा खून कहाँ से आया है। जिसपे तो जियान कहता है कि अरे बड़े भैया ये कोई खून बून नहीं है, आपका जो खून बह रहा था ना उसे रुकाने के लिए मैंने इस फल के जूस को आपके ऊपर घिस घिस के लगाया है। और ये कहते हुए वो ना अभी तो हु को एक फल दे देता है, जो फल तो झटपट करके खाते हुए हु कहता है कि हाँ ये फल तो अच्छा है, लेकिन अभी जियान के साथ क्या हुआ है। जिसके रिप्लाई में तो अभी जियान कह देता है कि कैसे उसने जियान का एक हाथ काट के उसे क्रिपल बना के छोड़ दिया। लेकिन अभी जियान को लग रहा था कि उसे मार देना ही अच्छा होता। जो सुनते ना बेचारा हु तो बहुत ही जोर का झटका खाता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें ये पता है ना वो चैंग फैमिली का होने वाला पैट्रियर्क और हायुन सेठ का यंग मास्टर है। तो छोटे भाई एक काम करो, तुम झटपट करके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार पकड़े गए ना तो वो लोग तो तुम्हें तब भी के तभी मार देंगे। जिसपे तो जियान कहता है कि ना वो भागने नहीं वाला है, क्योंकि अगर वो भाग गया ना तो चैंगवन फैमिली के ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आ जाएगा और अभी वो इस मुसीबत के अंदर अपने मॉम को घसीटना नहीं चाहता है। तभी तो यहाँ पे हु कह उठते हैं कि डीन और भाईडीन साहब अगर यहाँ पे होते ना तो जियान का ये सब कुछ करने का हिम्मत ही नहीं होता। पर अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, वो दोनों के दोनों तो अभी हाई ऑन सेक्ट में है। जो सुनते ही तो जियान कह उठते हैं कि क्या दोनों के दोनों हाई ऑन सेक्ट में है। अरे ये तो सच्ची में बहुत ही अच्छा बात, यानी कि छोटे बच्चे जियान ना यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है। और इसी के साथ हाई ऑन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना बहुत सारे बंदे तो मजे के साथ बैठे बैठे शाम बम पिए जा रहे थे। और यहीं पे तो हम लोग के प्यारे से दोनों के दोनों डीन भी बैठे हुए थे। तभी ना यहाँ पे तो भाई डीन और डीन सब दोनों ही क्या उठते हैं, मास्टर चैंग क्या सच्ची में आपने हम दोनों को यहाँ पे जाम पीने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा ही बात है तो हम दोनों चलते हैं, क्योंकि एकेडमी के अंदर हम दोनों को ना बहुत सारा काम है। जिसपे तो मास्टर चैंग यानी कि जियान का पापा क्या उठते हैं कि अरे देखिए तो आप दोनों कितने दिन बाद यहाँ पे आए हो और अभी अभी जाने के बाद कर रहे हो, तो इधर रुक के यहाँ पे थोड़ा सा मजा कर लीजिए। वैसे भी सबको ही पता है कि एकेडमी के अंदर कुछ ऐसा वैसा नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो इसके अंदर तो आप दोनों का हाथ ही नहीं होगा। ये कहते हुए तो मास्टर चैंग हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसके
जिसका ऐसा वैसा बात सुनने के बाद दोनों को दोनों टीन तो इतना समझ चुके थे कि ये बंदा ना इतू सा भी भरोसे के लायक नहीं है। जो समझते हुए तो अभी डिन सा भाई डिन से कह उठते हैं कि क्या ये हो सकता है कि पप्पा लाल यहाँ पे हम दोनों को रुका रहे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बच्चा जियान सियांटियन के साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहा है, जिसके रिप्लाई में तो भाई डिन साहब कह उठते हैं कि ना उस बच्चे का एकेडमी के अंदर कुछ ऐसा वैसा करने की हिम्मत ही नहीं होगा। पर तभी ना कोई तो दौड़ते हुए आके धड़ाम करके दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। जो तो अंदर आते ही झटपट करके जाके मास्टर चैंग के सामने गिर जाता है और डरते हुए कहता है कि मास्टर चैंग बहुत ही बुरा हो चुका है। यंग मास्टर चैंग सियांटियन के साथ लड़ते हुए क्रिपल बन चुके हैं और उसका हालत इतना बुरा हो चुका है कि वो तो अभी मरने के कगार में पहुंच चुका है। जो सुनते तो दोनों को दोनों डीना यहाँ पे तो बहुत ही जोर का झटका खाता है। दूसरी ओर तो यहाँ पप्पा लाल को दिखाया जाता है, जो तो गुस्से के साथ क्या उठता है, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। और इसी के साथ तो यूवी को दिखाया जाती है, जिसके कानों में तो अभी ये वाला खबर जा चुका था कि सियांटियन ने जियान का हाथ काट के उसे क्रिपल बना दिया है। जिसपे तो अभी बच्ची के टीचर क्या उठते हैं कि हाँ जियान का हालत इतना बुरा हो चुका है कि अगर यहाँ पे कोई 7 रैंक का रेडियन सेड मास्टर ना मिला तो उस बच्चे को तो हमेशा ही बाएं हाथ से खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद यूवी तो क्या उठते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जियान तो ऐसे हाथ कटा हुआ रह जाएगा, क्योंकि इस पूरे किंगडम के अंदर 7 रैंक का कोई रेडियन सेड मास्टर ही नहीं है। और इसी के साथ यूवी के टीचर तो ये भी कहते हैं कि जो मास्टर चैंग है उसने तो अभी एम्परर के पास ये दरखास्त किया है कि उसके बेटे के साथ ऐसा हरकत करने के लिए जिन चैन को बहुत ही बुरी तरीके से सजा दिया जाए। और अभी तो सजा के नाम से ही छोटे बच्चे झटपट करके उठते हुए कहते हैं कि मैं तो एम्परर यानी कि पप्पा के पास जा रही हूँ ताकि पप्पा ना यहाँ पे तो जिन चैन को बख्श दे। पर तभी तो उसका टीचर उसे रुकाते हुए कहते हैं कि बच्ची तुम्हें पता है ना कि हायोन सेल्ट इस पूरे किंगडम के अंदर सबसे पावरफुल है और अभी तुम्हारा पप्पा एम्परर है और वो यहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद बेचारी प्रिंसेस तो उदास होते हुए जिन चैन के बारे में सोचने लगती है। और इसी के साथ एक दिन बाद रॉयल कोर्ट का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो दोनों डीन के साथ मास्टर चैंग भी हाजिर थे। तभी तो यहाँ पे एम्परर साहब अभी मास्टर चैंग से पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें अभी तक सियांटियन के बारे में कुछ पता चला। तो मास्टर चैंग कहते हैं कि ना अभी तक तो उस बच्चे के बारे में उसे कुछ पता नहीं चले, लेकिन हाँ 80% ये चांस है कि वो बच्चा अभी तक कारगिर्द अकेडमी के अंदर ही छुपा हुआ है और इसीलिए तो कारगिर्द अकेडमी के अंदर वो जिन चैन को ढूंढने के लिए जाना चाहता है। जिसमें तो डीन सब भड़कते हुए कहता है कि ना बच्चे मैं तो तुम्हें कारगिर्द अकेडमी के अंदर घुस के कुछ तबाह करने नहीं दूंगा। तो मास्टर चैंग तो भड़कते हुए कहता है कि वाह ये कौन सा बात है, मुझे आप उस अकेडमी के अंदर जाने नहीं दे रहे हो। दूसरे और सियांटियन के पापा चैंग वन बात कुछ दिन पहले कारगिर्द अकेडमी के अंदर गया था, तब आप दोनों कहाँ थे। जो सुनने के बाद दोनों को दोनों डीन ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो पूरे के पूरे टाइम हायोन सेट के अंदर थे और ये वाला आइडिया और किसी के नहीं हम लोग जिन जियान का था। और यही फिर तो फिर से मास्टर चैंग एम्परर से कह उठते हैं कि एम्परर साहब मुझे कारगिर्द अकेडमी के अंदर घुसने की परमिशन दीजिए ताकि मैं वहाँ पे जाके बाप और बेटे को रंगे हाथों पकड़ सकूं। पर तभी तो यहाँ पे पीछे से कोई कह उठते हैं कि मास्टर चैंग आपको ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सियांटियन को अपने साथ ही लेके आया हूँ। और ये फिर तो हम लोग को पता चलता है कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं चैंग वन बा यानी कि जिन चैन का पापा खुद यहाँ पे जिन चैन को लेके आ चुका है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। दूसरा एपिसोड भी चैनल में आ चुका है, तो जाके झटपट करके उसे देख लो।